नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आज बात करेंगे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में नए मामलों में 3% का इजाफा हुआ है। वहीं लंबे समय के बाद एक बार फिर से सक्रिय मामलों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई। अब ये आंकड़ा बढ़कर 14,241 पर पहुंच गया है। आज का दिन तीसरा ऐसा लगातार दिन है जिस पर देश भर में 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 965 नए मामले सामने आए, जिसके चलते दिल्ली में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2970 पहुंच गई है। आज यानी 22 अप्रैल को 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जो आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान देश में 2551 मामले सामने आए, जबकि इससे पहले 21 अप्रैल को 2380 नए मामले सामने आए थे। 20 अप्रैल को 2067 नए मामले सामने आए थे। तो आपको बताते चलें, कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है। यानी कि देश भर में लगातार तीसरे दिन 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। गुरुवार को मिले थे 2980 नए केस। तो लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में मिले 367 नए कोरोना के केस। प्रदेश में कुल 1418 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। होम आइसोलेशन में 1395 मरीज हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से कुल 201 लोग रिकवर हुए। गुरुग्राम में 289 केस मिले। गुरुग्राम में 24 घंटे में 173 लोग रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में 62 नए मरीज सामने आए हैं। फरीदाबाद में 24 लोग रिकवर हुए। हिसार में 2, करनाल में 5, पंचकुला में 4 केस मिले। रोहतक में 1, कुरुक्षेत्र में 2 और रेवाड़ी में 2 केस मिले हैं। 10,264 लोगों के सैंपल लिए गए थे। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 3.9% बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले, लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है और कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने की भी जरूरत है। तो प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में भी लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं देश की, तो देश में भी आंकड़ों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। देश भर में 2551 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। 1589 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। लगातार तीसरे दिन 2000 से ज्यादा केस मिले हैं। 21 अप्रैल को मिले थे 2380 नए केस। तो आपको बताते चले, हम जिस तरीके से आपको आंकड़े बता रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कोरोना की स्थिति फिलहाल क्या कुछ है। वहीं अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और जो रिकवरी रेट है वो यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, जो चिंता वाली बात है। तो आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है। ये बात हम लगातार आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कोरोना से तभी बच सकते हैं जब आप गाइडलाइंस का पालन करेंगे, यानी कि मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं आप, तो आपको 2 गज की दूरी का विशेष तौर पर ख्याल रखना और इसी के साथ अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करना है। आंकड़ों में इजाफा होना यानी कि खतरे की घंटी बज चुकी है और आने वाले समय में अगर लापरवाही की गई तो और ज्यादा स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन तो अलर्ट मोड पर आ चुका है और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी भी ध्यान दें,
अपने आप को सुरक्षित रखें, और जब आप सुरक्षित होंगे तब आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे, और जब परिवार आपका सुरक्षित होगा तो आप समाज का ख्याल रख पाएंगे। इसलिए आप सभी को मास्क का इस्तेमाल करना है, कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है। तो हम बात कर रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की, यानी कि कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको हम समझा रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए और गाइडलाइंस का पालन करिए। इसी के साथ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर वरुण शर्मा, हेल्थ एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं, और लाजपत हमारे सहयोगी सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम सबसे पहले वरुण जी आपके पास आऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वरुण जी, जिस तरीके से खतरे की घंटी बज चुकी है, यानी कि आंकड़ों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, ऐसे में अब हम सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी भी लापरवाही की गई तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कोविड है ये अब फ्रीक्वेंटली ऑन एंड ऑफ सीजनल रहेगा, आता जाएगा, बट अभी भी आपको आने वाले कुछ सालों के लिए प्रिकॉशंस लेना बंद नहीं करना है, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा वेरिएंट कैसे बिहेव करेगा। बट हमको अब की बार सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना है कि इस वेरिएंट पे बहुत अच्छे से हमको नजर रखनी है और इसके ट्रीटमेंट पे पकड़ रखनी है हमको, अगर हमको मोर्टेलिटी कम करनी है तो। जी बिल्कुल वरुण जी, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि यहाँ पर सावधानी बरतने की बिल्कुल जरूरत है। हमारे सहयोगी लाजपत भी हमारे साथ बने हुए। लाजपत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार आंकड़ों को दिखा रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों में यहाँ पर इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रदेश की, तो हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो सोनीपत में क्या कुछ स्थिति है कोरोना की? जी बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दें कि जिला सोनीपत एक ऐसा जिला है कि जिस पर अलग अलग राज्य के जो लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं वो लोग ही लापरवाह हैं। उन लोगों की लापरवाही की वजह से सरकार को ठोस कदम उठाना होगा, और लगातार बीमारी इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि जिसका खामियाजा मुश्किल से भुगता जाएगा, क्योंकि सोनीपत में अलग अलग राज्य से रोजी रोटी के लिए जो मजदूर और मजबूर हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो लोग लापरवाह हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी अभी अनदेखी है, और मास्क जरूरी है, जीना जरूरी है, तो 2 गज की दूरी भी जरूरी है। लेकिन लोगों को ये मंत्र तभी समझ में आता है जब वो हादसे से गुजर जाते हैं। तो हमारी हर खबर हरियाणा की टीम की तरफ से यही अपील है कि अगर आपको देश को इसी तरीके से शांति से चलाना है तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, 2 गज की दूरी का जरूर इस्तेमाल करें, जो सरकार की गाइडलाइंस है उन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है, और जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जान पर खेलकर किसी की व्यक्ति की जान बचाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने चुनौती लगातार देखने को मिल रही है, जो कोरोना की जैसी महामारी है, जो कि इससे काफी लोगों को प्रभावित हो गए हैं। और हमारी तो ये भी अपील रहेगी, जो लोग इस कोरोना से गुजर चुके हैं, जो जीवित लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे ये कैसी बीमारी है, क्योंकि अभी लोग जो है वो लापरवाह हैं, लोगों के मन से डर निकल चुका है, लोगों ने अभी तक वैक्सीन जो है पहली वैक्सीन तक नहीं लगवा पाए हैं। तो ऐसे में लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे, और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर इस पर समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये काफी बड़ी हालात बिगड़ेंगे, और इस हालात का कहीं ना कहीं आम नागरिक जिम्मेवार होगा। हमने 2 से 3 बार लॉकडाउन देखा है, चौथी बार फिर मजबूरन सरकार को लॉकडाउन ना करना पड़े। इसलिए लोगों से अपील है कि अपने आप का जरूर ध्यान रखें, ताकि देश की गति ऐसी चलती रहे। अगर हालात बिगड़े और सरकार को अगर ठोस कदम उठाने पड़े और लॉकडाउन की स्थिति आई तो ये कहीं ना कहीं आम नागरिक की लापरवाही होगी, और हालात इतने ज्यादा बिगड़ेंगे कि क्योंकि समय जो है वो 3 बार का लॉकडाउन का जो समय था उसमें भी हालात काफी बिगड़े थे, जो लोगों की परेशानी थी उसको भी कहीं ना कहीं जो सामना करना पड़ा था, फिर से वो हालात ना बने कि देश की जो है वो गति कहीं ना कहीं रुक जाए। और सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में तो बुरे हालात हैं, क्योंकि पूरा भारत यहाँ पर बसता है, और भारत के जितने भी नागरिक हैं यहाँ पर जो अगर कोविड के पेशेंट बनते हैं तो काफी मात्रा में जो है ये बीमारी फैल सकती है, क्योंकि दिल्ली बहुत नजदीक है। 70% लोगों का जो व्यापार है वो दिल्ली से है, और दिल्ली से आवागमन जो है वो बीमारी को बढ़ावा दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं आम नागरिक पे पर हैवी होता हुआ आ रहा है। सृष्टि, ऐसे में लोगों के लिए काफी बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर पटरी पर एक बार फिर से जिंदगी वापस आ चुकी थी, सभी अपने काम में बिजी हो चुके थे, लेकिन इसी के साथ आंकड़ों में बढ़ोतरी हो जाना ये चिंता वाली बात है। इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं और आपको सावधान कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है और इस बात का आप सभी ख्याल रखिए, क्योंकि आप जब इस बात का ख्याल रखेंगे तभी आप कोरोना को मात दे सकते हैं। डॉक्टर वरुण, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा है, एक तरफ गर्मी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गर्मी की, तो लोगों को गर्मी में सांस लेने की परेशानी हो जाती है, कई तरीके की बीमारियां भी हो जाती है। ऐसे में कोरोना भी एक दस्तक देना शुरू कर दिया है। कैसे इन दोनों से हम जीत सकते हैं? क्या कुछ आप दर्शकों को कहना चाहेंगे, कैसे वो अपना ख्याल रख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए समर्स है, अभी हमारा ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। इसमें आपको अपने बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना है, खूब सारा पानी पीना है और अपने आप को धूप में जितना कम हो सके बाहर निकलें और अच्छी डाइट लें, अच्छी हरी सब्जियां खाएं, रोज मॉर्निंग इवनिंग थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बस सबसे जरूरी है इस सीजन में अपने आप को हाइड्रेट रखें, अच्छे से हाइड्रेट रखें। और दूसरा, अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि 2-3 साल लगेंगे अभी हमको उससे रिकवर करने में, तो आई थिंक वी शुड वेट। एंड बहुत जैसे पहली वेव को हम सीरियसली ले रहे थे, हमको इस वेव को भी उतना ही सीरियसली लेना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो डॉक्टर वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आप सभी को वो यही बात बताना चाहते हैं कि आप सभी को आदत डाल लेनी चाहिए मास्क लगाने की, 2 गज की दूरी का पालन करने की, क्योंकि कोरोना कम हो जाता है, जाता नहीं है और वो लगातार इसी तरीके से दस्तक देता रहेगा। इसलिए आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। लाजपत, आपके पास आऊंगी। हम जिस तरीके से देख रहे हैं, वैक्सीनेशन पर पूरी तरीके से यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। अब बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो अगर हम सोनीपत की बात करते हैं तो बूस्टर डोज को लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो वैक्सीन है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास लगातार जारी है, लेकिन सवाल वही बनते हैं कि अब जो मौसम है वो बदलने का है और इस वक्त जो है डेंगू और मलेरिया के जैसे मच्छर पैदा होते हैं और ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनसे भी कहीं ना कहीं कोरोना हावी हो जाता है। और अगर गांव के अंचल की बात करें तो गांव के अंचल के जो लोग हैं वो काफी लापरवाह हैं, क्योंकि गंदगी के जो ढेर हैं उसमें मच्छर पैदा होते हैं और वो काटते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होता है। और ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डेंगू और मलेरिया और फिर कोरोना, तो ये कहीं ना कहीं चपेट में आ जाते हैं और जिससे काफी बड़ी बीमारी फैल रही है। आपको बता दें सोनीपत में वैक्सीन के हालात तो गंभीर हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल जाता है वही लगवा पाता है। लेकिन आपको ये भी याद होगा सृष्टि, एक समय ऐसा आया था कि जिन लोगों को फैक्ट्री चलानी थी उन्होंने आदेश कर दिए थे जो वैक्सीन की जो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, जिन्होंने लगवा चुके हैं वही फैक्ट्री में एंटर कर पाएगा। लेकिन अभी भी फिर से लापरवाही दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। वैक्सीन जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन का मकसद यही है कि आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाए, ताकि आप इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाएं, क्योंकि एक्टिव जब आपका शरीर रहेगा तो ही आप किसी चीज से लड़ पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं, जो कोरोना योद्धा है, पुलिस को कह लीजिए या स्वास्थ्य विभाग की टीम को कह लीजिए या मीडिया कर्मियों को कह लीजिए, जो भी फ्रंट लाइन के वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं जरूर सामना करते हैं। ऐसा सृष्टि आपको भी याद होगा कि हमारे जो साथी हैं, जो मीडिया साथी थे, उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं हताहत हुई है कोरोना की वजह से। उन परिवारों से जरूर मिले, उनसे पता लगेगा कि ये बीमारी कैसी है, लेकिन लोगों की लापरवाही सामने आती है। सृष्टि इसका कहीं ना कहीं फिर से वो हालात ना बन जाए, फिर से लॉकडाउन ना करना पड़ जाए। इसलिए हर खबर हरियाणा की टीम जो है लोगों से लगातार अपील कर रही है और लगातार लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल लाजपत, ऐसे में एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जब बहुत ज्यादा कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, हम तीसरी लहर की अगर बात करते हैं, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका था। बस स्टैंड में जांच की जाती थी, बसों में यात्री कितने बैठा ले जा रहे हैं इस बात का ख्याल रखा जाता था, और जैसे ही जो यात्री बस स्टैंड में जाते थे उनको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखा जाता था। तो क्या लगता है इस समय भी क्या ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है या फिर किसी भी प्रकार से कोई जांच नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दें जिला सोनीपत एक मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर जो है अनेक राज्य के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, और इसको मैं इसलिए पूरा भारत कहता हूं कि पूरा देश जो यहाँ पर बसता है, क्योंकि अनेक राज्य के लोग यहाँ पर मजदूर और मजबूर हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही ये भी है सृष्टि कि यहाँ पर जो प्राइवेट बसें हैं वो लगातार जारी हैं। यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो आवागमन लगातार जारी है, और ये समय जो है वो शादियों का सीजन का है, और शादियों के सीजन की वजह से
जो माइनर लोग हैं वो आना जाना जरूर जारी है, लेकिन ये बीमारी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए लोगों की लापरवाही है कि कभी ना कभी ये हालात ना बन जाए। हमने वो भी सृष्टि वो समय देखा है जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तो सोनीपत में खुलकर धजिया उड़ी थी। प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती थी, यहाँ पर जो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अगर हालात ये बने कि जो लॉकडाउन की स्थिति बनी तो प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती रहेगी। सोनीपत जिला एक ऐसा है जहाँ पर यूपी और दिल्ली और अनेक राज्य के रास्ते जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही नजर आती है। और जो पूरे आपको कह लें कि जो हाईवे है, जो 44 हाईवे है या केएमपी केजीपी है, यहाँ पर ही पॉइंट बनता है और लोगों की भीड़ लगातार बन जाती है, जिसके सामने काफी बड़ी चुनौती प्रशासन की रहती है, क्योंकि पूरा हरियाणा यहाँ से गुजरता है और दिल्ली बहुत नजदीक है। दिल्ली से 70% लोगों का जो व्यापार है उससे बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। जी सृष्टि। बिल्कुल लाजपत, आपके पास आऊंगी और भी सवाल है यहाँ पर, उस पर बात करेंगे हम। उससे पहले वरुण आपके पास में आऊंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं वरुण जी, लोगों की मानसिकता ये होती है, लोग अब ये सोचने लगे कि अगर उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, दोनों डोज वैक्सीन अगर लग चुकी है, तो वो अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तब भी उन्हें कुछ नहीं होगा, कोरोना उन पर वार नहीं कर सकता। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों को ये बात समझनी है कि हर जो वेरिएंट है, हर जो वेव है, इट इज अ डिफरेंट वेव। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट वेव एंड दी प्रीवियस वेव। जैसे आपने देखा था कि पहली वेव इतनी डेंजरस नहीं थी, सेकंड वेव में तो इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी होगी थी कि हम लोग इतने परेशान हो गए थे, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट था। थर्ड वेव वॉज कंपैरेटिवली वेरी सटल सा वेव था, जो कि जिसमें कैजुअलिटीज नहीं हुई। अब मैं लोगों ये आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अब आपका फोर्थ वेव चाहते हो कि बहुत डेंजरस हो, तो प्लीज इसलिए आप अपने प्रिकॉशंस फॉलो करें। वैक्सीन डेफिनेटली विल हेल्प यू, बट आपको फिर भी प्रिकॉशंस तो लेने ही है ना, तो आप प्लीज प्रिकॉशंस लीजिए, और अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए लीजिए, अपने बच्चों के लिए लीजिए, बिल्कुल अपनी कंट्री के लिए लीजिए। जी बिल्कुल। वरुण जी, मेरा एक और सवाल है। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं लक्षणों की, तो जब हमने देखा पहले जो वेव थी, उसके बाद दूसरी और तीसरी में हर जगह जो वेरिएंट थे उनके अलग अलग लक्षण थे। अगर हम बात करते हैं एक्सी वेरिएंट की, जो इस समय आ रहा है, चौथी वेव जिसको कहा जा रहा है, इसके क्या कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं और कैसे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं? जी देखिए, हमको बेसिकली प्रिकॉशंस लेने हैं, हमको अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, हमको मास्क पहनना है, हैंड वॉश करने हैं, हमको बहुत सारी चीजें जो हम फर्स्ट वेव में कर रहे थे, हमको अभी तक वो मंजर नहीं भूलना है जो सेकंड वेव में लोग दर भटक रहे थे। हमारी हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। अभी हमारा हेल्थ सिस्टम डेफिनेटली स्ट्रांग है, बट हमारी कंट्री ओवरबर्डन्ड है, ओवर पॉपुलेटेड है। तो अभी आपको अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। वैक्सीन जिसने नहीं ली है प्लीज वैक्सीन लिए, और जिन लोगों ने वैक्सीन जिनकी छूट गई है वो अपना कंप्लीट कराए। जिनका बूस्टर डोज लगने वाला है प्लीज अपना बूस्टर डोज लगवाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, आपके परिवार को एक जानलेवा बीमारी से बचा सकती हैं, और आपको इसके लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और सबको एकजुट होकर इससे लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। डॉक्टर वरुण भी लगातार यही बता रहे हैं कि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, और जब आपका परिवार सुरक्षित होगा तो समाज अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। और आप सभी को ये बात जरूर समझने की जरूरत है कि आपको गाइडलाइंस का पालन करना है, वरना आने वाले समय में एकमात्र विकल्प जो होता है वो लॉकडाउन का ही बचता है। लाजपत, आपके पास आऊंगी। आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं लगातार, आप देखते होंगे भीड़ भाड़ वाले एरिया में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्या अभी भी लोग सावधान नहीं हो रहे हैं? क्या वही लापरवाही देखने को मिल रही है जो कुछ समय पहले देखने को मिल रही थी? लोग भूल चुके थे कि कोरोना भी कोई चीज है या कोई बीमारी है। जी बिल्कुल। देखिए सृष्टि, मैं बार बार वही बात कहता हूं कि लोगों की लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी दे रही है, और सरकार को अगर ठोस कदम उठाना हुआ और लॉकडाउन की स्थिति बनी तो हालात काफी गंभीर बनेंगे। क्योंकि हालात अभी तक के जो है, अगर आपको बात करें तो अतीत में जाए तो 3 बार जो लॉकडाउन हुआ था उससे अभी तक हालात जो संभले नहीं है। जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, वो घर पर बैठने पर मजबूर हो गए थे। हालात जो अभी तक संभले नहीं है, क्योंकि किसी को स्कूल की फीस देनी है, किसी को दुकान का किराया देना है, किसी को मकान का किराया देना है, तो आपसी खिंचातानी अभी तक देखने को मिल रही थी। और फिर से अब चौथी बार अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो लोगों की लापरवाही देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं सृष्टि, हालात इतने गंभीर हैं कि सोनीपत की जनता तो इतनी लापरवाह है कि प्रशासन को सख्त होना होगा, और जब भी वो कोई कार्रवाई होगी। मेरी जरूर एक गुजारिश है कि अगर लॉकडाउन करना पड़े तो पूर्ण तरीके से 10 दिन या 15 दिन का पूर्ण तरीके से लॉकडाउन किया जाए, ताकि हम इस लड़ाई से जीत पाए। क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप किया तो बीमारी बढ़ेगी और समय भी बढ़ेगा, और लोगों के अंदर संयम नहीं रह पाएगा। संयम
अगर लोगों का खूंटा जो संयम अगर भूल जाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाही जो सामने आएगी और जिसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है, पुलिस प्रशासन जो है, उनके सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। जी सृष्टि। बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल सही कहा आपने। एकमात्र विकल्प यहाँ पर लॉकडाउन का ही बचता है और अगर लॉकडाउन लगता है तो इससे आप सभी को ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, अगर हम सावधान हो जाएंगे तो शायद जो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है उससे हम बचा सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी से यही अपील करेंगे कि आप गाइडलाइंस का पालन करें। डॉक्टर वरुण, आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार कोरोना की, और यहाँ पर एक चीज हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगर हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आंकड़ों कम हो जाएंगे। अगर हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो 2 गज की दूरी का हमें ख्याल रखना और साफ तौर पर सैनिटाइजेशन पर विशेष तौर पर हमें ध्यान देना है। तो डॉक्टर वरुण, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अभी तो स्थिति ज्यादा भयावह नहीं है, आंकड़े कम ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर एक बार स्थिति भयावह होती है उसे फिर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में दर्शकों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करें, या फिर उन्हें क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने शो के स्टार्टिंग में भी सब ऑडियंस को आपके चैनल के माध्यम से ही आई वांट टू कन्वे कि देखिए, अभी खतरा टला नहीं है। वी आर वेरी न्यू टू दिस डिजीज। हमने पीछे इसका बहुत खामियाजा बुरा है भुगता है, अपने अपनी जान खोई है, अपना फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हमारी इकोनॉमी गिर रही है। तो अब की बार प्लीज मैं चाहता हूँ, लास्ट वे में भी हमने रिक्वेस्ट किया था, इस वे में भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अपना जो शादियों के सीजन है, फिर से प्लीज जहाँ पे जरूरत है वहां पे जाएं। अपने आप को बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। अनाप शनाप दवाइयाँ ना खाएं, अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक अपनी दवाइयाँ वगैरह ना खाना शुरू कर दें। डॉक्टर की सलाह के बगैर कुछ मत करिए, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है तो प्लीज जाके अपनी वैक्सीन लगवाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर वरुण, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो मरीज हैं यहाँ पर कोरोना के, उनमें इस बार क्या कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं? देखिए, लक्षण जो भी कोविड के सिम्टम्स हैं वो पिछले टाइम से लेके अभी तक बहुत ज्यादा बदले नहीं है। अभी भी ब्रेथलेसनेस है, किसी को खांसी जुकाम है, सर दुख रहा है, बॉडी एक हो रही है। अभी तो इनिशियल सिम्टम्स यही हैं, कोई मोर्टेलिटी कोई इतनी ज्यादा अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। एंड वी आर जस्ट अभी देखिए, इसमें हर वेरिएंट जो है, आप समझिए, हर वेरिएंट हमारे एक नया चैलेंज लेके आ रहा है। बिल्कुल। तो ये वेरिएंट भी हमको कम से कम नहीं तो कुछ टाइम लगेगा, बिकॉज वायरल डिजीज है। वायरस अपने आप को हर टाइम म्यूटेट करती रहती है, अच्छे के लिए करती है, बुरे के लिए करती है। हमारे लिए अच्छा है तो उसके लिए बुरा है। तो ये हमारे को इट इज अ चैलेंज। हर वेरिएंट जो है वायरस का वो चैलेंज है। कोविड आज से 30 साल पहले भी था, तब वो हमारे लिए चैलेंज नहीं था। वो अभी आया 2 साल पहले तो हमारे लिए चैलेंज बन गया। अभी ये जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं और हमारे लिए चैलेंज साबित होते कि नहीं होते, ये सब चीजें हमको बहुत ध्यान में रखनी है। और हम अभी तो वी आर वेरी न्यू टू दिस वेरिएंट एंड दी डिजीज एज वेल। जी बिल्कुल लाजपत, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की, और ऐसे में एक चीज जरूर हमें देखने को मिल रही है कि लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि स्कूलों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, स्कूलों में बच्चे मास्क पहन करके आएंगे और 2 गज की दूरी का पूरी तरीके से पालन करवाया जाएगा। तो स्कूलों की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे फिर से स्कूल जाने लग गए हैं और अगर ऐसे में एक भी बच्चा संक्रमित पाया जाता है तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, शिक्षा का एक सबसे बड़ा जो है, भारत का जो सबसे जरूरी है वो शिक्षा है, और शिक्षा की रीढ़ की हड्डी जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है शिक्षा। लेकिन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है, और जब बच्चों के लिए काफी बड़ी चुनौती इसलिए है कि 2 बार जब 3 बार लॉकडाउन हुआ है तो बच्चों के हालात काफी बिगड़ चुके हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का जरूर मकसद किया गया है, लेकिन उससे बच्चे बिगड़े हैं, पढ़े नहीं है, क्योंकि गेम खेलते हैं, स्कूल का काम नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो कोरोना है, ये ऐसे लोगों के लिए जरूर आफत है जो कि अस्थमे के, एलर्जी के, जो शुगर के मरीज हैं, उन पर जरूर अटैक करता है और उनकर ऊपर हैवी हो जाता है। तो बॉडी के अंदर से जब निकलता है, किसी के सांस के थ्रू घूमता है, तो उसके डबल ताकत हो जाती है और वो कहीं ना कहीं आम नागरिक जो है, जो कमजोर व्यक्ति है, उस पर हैवी हो जाता है। तो जो बच्चे हैं, अब की बार बच्चों पर ज्यादा हैवी है, क्योंकि जो स्कूल हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन ध्यान भी देना जरूरी है, क्योंकि 2 साल से जो पढ़ाई नहीं हुई है बच्चों की, उससे कहीं ना कहीं गति बिगड़ी है और बच्चों के लिए आफत काफी बड़ी है। जी
बिल्कुल डॉक्टर वरुण, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस समय बच्चों की, तो अभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। अगर आने वाली स्थिति में चीजें सही नहीं होती हैं तो शायद स्कूल फिर से बंद करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उनके माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। ऐसे में उस प्रेशर को बच्चे कैसे हैंडल करें, क्योंकि कोरोना का काल भी चलता है और ऐसे में स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाती है। देखिए, इसमें उनके बच्चों का प्रेशर हैंडल करने में उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, उनके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। आप समझिए कि हमारी पूरी डिकेड में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हमारे को ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ रही है। तो मैं सब बच्चों से यही कहूंगा, सब बच्चों से नहीं, स्पेशली उनके पेरेंट्स से कहूंगा कि इतना प्रेशर मत डालिए। इट इज नॉट दी एंड टू दी लाइफ। अभी सब कुछ नॉर्मलाइज होने दीजिए और जो पढ़ाई हो सकती है उतनी, जितनी आप बेस्ट कर सकते हो उतनी करिए और उनको प्रेशराइज मत करिए। प्लीज बच्चों को प्रेशराइज मत करिए और नॉर्मल जो रूटीन है वही फॉलो करें और हल्की फुल्की पढ़ाई डेफिनेटली कराते रहेंगे। बच्चे को पढ़ना नहीं भूलना आना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर वरुण हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें सोनीपत के अपडेट्स देने के लिए। तो हम लगातार बात कर रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको सावधान कर रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं कि आप भी गाइडलाइंस का पालन करें। क्योंकि अगर एक बार स्थिति बिगड़ती है तो एकमात्र विकल्प यहां पर सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का बचता है। तो अगर आपको इस स्थिति से बाहर निकलना है तो गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा। इसलिए हर खबर भी आपसे यही अपील करता है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।